घमासान, कहीं नमाज बनाम सुंदरकांड की लड़ाई, कहीं पहचान पूछकर कंबल वापसी पर नेताजी की घिराई। आखिर इस सेक्युलर देश में चल क्या रहा है? धर्मों को बांटने का काम कौन कर रहा है? नमस्कार, स्वागत आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल रविवार को कुछ यूं हुआ कि 200 साल पुराने लाल बारादरी में ताले के बाद नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर छिड़े विवाद में सुंदरकांड भी जुड़ गया है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, 20 फरवरी 2026 की तस्वीरें, जहां लाल बारादरी पर ताला लगने के बाद हिंदू छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाई और मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। रमजान का महीना चल रहा है, ये तस्वीरें खासा वायरल हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। लेकिन इसके ठीक बाद छात्रों का एक और गुट सामने आ गया। विश्वविद्यालय में सुंदरकांड पढ़ने की मांग करने लगा। कुलपति ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अड़े रहे कि अगर कैंपस में नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर सुंदरकांड क्यों नहीं। अभी विवाद थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। आज इस प्रदर्शन में बजरंग दल और हिंदू संगठन भी कूद पड़े हैं। बहरहाल कैंपस छावनी में तब्दील हो गया है। पहले यूजीसी के विरोध और समर्थन में बवाल देखने को मिला और अब हिंदू मुसलमान कैंपस में छात्रों के बीच बंटवारे की तलवार जो खींची गई है, खाई गहराती जा रही है। दूसरी ओर राजस्थान के टोंक से आई तस्वीरें कई सवालों को गहरा रही हैं। दरअसल बीते कल टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह कंवल, वो कंबल और मिठाइयां बांटते नजर आए थे। पीसीआर टीम जरा राजस्थान के विजुअल प्ले कर दें तो देखिए, राजस्थान के टोंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त देखिए राजस्थान के टोंक से सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी के पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह, वो कंबल और मिठाइयां बांट रहे थे और इस दौरान एक मुस्लिम महिला को देखकर नेताजी भड़क उठे। पहचान जानकर, ये जानकर कि वो जो महिला है वो मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय से आती है, कथित तौर पर कंबल वापस ले लिया गया, उसे वहां से भगा भी दिया गया। लेकिन काबिले तारीफ यहाँ के लोग जो नेताजी के इस कृत्य के विरोध में उतरे, हिंदू लोगों ने जिन्हें कंबल और मिठाइयां मिली थी वो वापस लौटा दिया, करारा तमाचा जड़ दिया। नेताजी को इंसानियत का पाठ इन लोगों ने पढ़ा तो दिया, लेकिन सवाल ये है कि एक पूर्व सांसद की सोच इतनी ओझी कैसे है, इतनी छोटी कैसे है। यूपी से राजस्थान, हिंदू मुसलमान पर घमासान, एलयू में नमाज बनाम सुंदरकांड की लड़ाई और आमने सामने छात्र। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लीजिए। विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता के मुद्दों पर। किसी भी जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं, उन पर जवाब नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी साल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में दशकों से लाल बारादरी में प्रार्थना कक्ष था, वहां पर लोग नमाज भी पढ़ते थे और जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर हमेशा हिंदू धर्म के लोग पूजा करते थे, महाशिवरात्रि मनाई जाती थी। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। 10 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, इससे पहले भी विवाद नहीं हुआ। तो सिर्फ चुनावी समय में क्यों? क्योंकि आपके पास जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं है। भाजपा का जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल है, जो आरएसएस की सोच है कि लोगों को, समाज को बांटो, योगी आदित्यनाथ जी आपके इस कारनामे से सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने की कोशिश हो रही। जनता ने 2024 में आपको नकार दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आप हारे, उसके बावजूद भी यदि आप सीख नहीं ले रहे हैं तो 2027 में आपकी सरकार की विदाई तय है। क्या कुछ कह रोका गया? हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ विश्वविद्यालय के। वो सारी चीजें हुई तो माहौल उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस की हमें रोक रही है, वो नहीं करने दे रही है, और जब वो कर रहे तो उनको करने दी गई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक हिंदू मुसलमान पर सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीरें देखिए, जहां आज छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और दरअसल ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो 22 फरवरी को, माफ कीजिएगा, शुरू होती है, जब 200 साल पुरानी लाल बारादरी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में है उस पर ताला लटका दिया जाता है सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, और मुस्लिम
समुदाय के जो छात्र हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सुबह की नमाज अदा की थी, लेकिन लंच टाइम के बाद ये लोग जब पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए तो वहां पर ताला लटका मिलता है। इस दौरान हिंदू छात्र सामने आते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं और मुस्लिम छात्र नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है वो बढ़ गई। एक तरफ जहां पहले मांग की जा रही थी कि लाल बारादरी पर जो ताला लटका है उसको खोला जाए, कुछ छात्र ये आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन ने जानबूझकर ये काम किया है ताकि मुस्लिम छात्र नमाज अदा ना कर पाए उस बिल्डिंग के अंदर। हालांकि फिर दूसरा गुट छात्रों का सामने आता है, सुंदरकांड करने की मांग करता है। कहा जाता है कि अगर नमाज अदा की जाती है लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज अदा करने की छूट है तो फिर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने की छूट क्यों नहीं है, और इसी को लेकर विवाद गर्मा जाता है। और ये दूसरी तस्वीर देखी राजस्थान से सामने आई है, बीते कल की तस्वीर है, जहां पर एक मुस्लिम महिला की पहचान हो जाने पर उससे कंबल वापस ले लिए जाते हैं। और ये कृत्य, ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह टोंक। टोंक की ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, हिंदू मुसलमान पर लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, तकरार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी यूजीसी का जो विरोध है वो करते देखे गए थे। एक तरफ यूजीसी के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ समर्थन में ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमने लखनऊ विश्वविद्यालय की देखी भी हैं। लेकिन अब ये पूरा मुद्दा हिंदू मुसलमान हो गया है क्योंकि नमाज अदा करने को लेकर। और देखिए, इस बीच 13 छात्रों को प्रशासन ने नोटिस दिया है जो नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। इस पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दो गुट छात्रों के दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कैंपस धार्मिक रण का मैदान बनने चाहिए। रविवार की यह तस्वीरें बताई जा रही हैं, 22 फरवरी 2026 की रविवार को यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र क्या कर रहे थे, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। लाल बारादरी के सामने नमाज अदा करते ये तस्वीरें। तो यूपी टू राजस्थान, हिंदू मुसलमान लगातार जारी है सियासी घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमानों से आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत पूजा मिश्रा जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ विश्वविद्यालय की ही बात कर लें, जहां पर कैंपस जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। आज किस तरीके से वहां पर ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, और ये तस्वीरें जो हैं ये बीते 22 फरवरी से लगातार देखने को मिल रही हैं। कोई पक्ष कह रहा है कि नमाज अदा करने से रोक दिया जा रहा है, दूसरा पक्ष सुंदरकांड पढ़ने बैठ जाता है। क्या कहेंगी, पहला रिएक्शन इन तस्वीरों पर? अदिति जी आपको नमस्कार। अदिति जी पूजा मिश्रा अदिति जी मुझे साउंड में कुछ इशू आ रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज आ रही है पर अभी ठीक है। पूजा मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? ठीक है पूजा मिश्रा जी, कुछ टेक्निकल इशू है शायद, पीसीआर टीम ठीक कर ले, आवाज नहीं आ रही है आपकी। विवेक श्रीवास्तव जी, पहला रिएक्शन इन तस्वीरों पर, दोनों ही तस्वीरों पर जो राजस्थान से सामने आई हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार देखने को मिल रही हैं। देखिए, जहाँ तक लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित लाल बारादरी का विषय है, उसका 70% हिस्सा कभी भी गिर सकता है। बहुत पहले से बिल्डिंग बंद कर दी गई है। उसमें इस तरह की घटना रविवार के दिन करना ये बताता है कि कुछ लोग कैंपस का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में रविवार के दिन इस तरह के नमाज आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। एक तो वो परिसर मस्जिद नहीं है। लाल बारादरी कोई पहले से मस्जिद घोषित नहीं है, ना कहीं इतिहास में उसके मस्जिद होने के प्रमाण मिलते हैं। जो मस्जिद का इनका स्थापत्य है उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बिल्डिंग मस्जिद नहीं है। ऐसे में वहाँ इस तरह का कार्यक्रम ठीक नहीं है।
उसको प्रोफेसर ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन कुछ छात्रों का ये दावा है, ये कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर आते हैं और उसके बाद लाल बहादुरी पर ताला जड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नमाज अदा करनी थी छात्रों को वहाँ पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वहाँ आने से और लाल बहादुरी से क्या संबंध? बहुत पहले उस पर ताला बंद है, आज से नहीं है। 70% भाग उसका जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। और क्या ऐसे हर एबांडेड बिल्डिंग में जाके नमाज पढ़ेंगे? जो गिर रही है, गिरने वाली है, इसको अनावश्यक पूजनीय सरसंघ चालक से जोड़ना, इस विवाद को, ये लोग बताता कि कैंपस का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ठीक है, पूजा मिश्रा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? पूजा मिश्रा जी, जी पूजा मिश्रा जी, क्या कहेंगी भाई? विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जो छात्र हैं वो कैंपस का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, अराजक तत्व हैं। जी, मुझे लगता है कि या तो जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भाजपा के प्रवक्ता से मिलकर के अलग से बात कर दी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो प्रशासन कह रहा है कि ये ताला जड़ा गया है। ताला नहीं जड़ा गया, उस दरवाजे को पूरी तरीके से जो है वेल्डिंग करा करके सील करा दिया गया। वो 22 तारीख को हुआ है, उसके पहले 18 तारीख से जो है चालू हुआ है रमजान, और इन छात्रों ने उसमें जाकर के नमाज अदा की है। ये वहाँ के प्रॉक्टर कह रहे हैं। चीफ प्रॉक्टर ने जो है इन छात्रों का एप्लीकेशन भी लिया हुआ है, जो ज्ञापन ये देने के लिए गए हुए थे, पर यहाँ पर प्रॉक्टर कह रहे हैं नहीं, बहुत पहले से बंद था। अब या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है झूठ बोला या भाजपा के प्रवक्ता को झूठ बोलने के लिए। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम ये देख रहे हैं, इस तरीके के हालात देख रहे हैं, सरकार की मंशा है कि छात्र एक साथ आकर के खड़े होकर के कोई युद्ध ना करे, इनसे प्रश्न ना करे, आपस में ही भिड़े रहे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बात की जा रही है लाल बहादुर, छात्रों का विरोध क्या है? छात्रों का विरोध इनिशियली बस इतना ही था कि हम पहुंचे जब नमाज करने के लिए, उन्होंने 18 तारीख को की, 19 तारीख को की, 20 को की, 21 को की। मतलब आप सोचिए कि जुम्मे की नमाज भी उन्होंने वहां पे अदा की। उसके बाद में 22 तारीख को शनिवार को जब पहुंच रहे होते हैं, तब फिर जो है उनको पता चलता है कि नहीं, सारी चीजें बंद हो रखी हुई हैं। और बंद होने के बाद में फिर वो कहते हैं भाई आप हमारा ज्ञापन। पूजा मिश्रा जी, सबसे बड़ा एंगल तो लूपहोल तो यही है कि छात्र 22 तारीख को पहुंचे थे, उस दिन शनिवार नहीं था। जानकारी के लिए आपकी बता दूं कि उस दिन रविवार का दिन था। रविवार के दिन यूनिवर्सिटी में छात्र पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए। लाल बहादुरी की बिल्डिंग में जहां पर ताला लटका हुआ है, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिल्डिंग जो है बेहद पुरानी है, जर्जर हालत में है। अभी कुछ दिन पहले ये भी सूचना मिली थी कि मलबा गिरने से कुत्ते की मौत हो गई है। ऐसे में अगर वहां पर छात्रों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? पूजा मिश्रा जी, तो क्या यहाँ पर ताला जड़ देना सही नहीं है, उचित नहीं है? इसके विरोध में प्रदर्शन क्यों और इस पर सियासत क्यों? नहीं, मैंने अपना फैक्ट का सही किया कि उन्होंने जो है 22 तारीख को संडे था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर के वहां पे नमाज करते हैं। उन्होंने जुम्मे की नमाज भी पढ़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी का प्रशासन ये नहीं कह रहा है कि आपने आज क्यों जो है सारा वेल्डिंग लगा दिया, बस इतना कह रहा है कि आपने प्रायर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देते, आप पता होता छात्रों के उनको कहीं और करना है। ये जो है जो जाति की गई है, आपको पता होगा कि जो छात्र रहते हैं, आवश्यकप्पा के प्रवक्ता कह रहे थे वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी, यही की जाएगी। तो आपको पता है बीएचयू में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक बना हुआ बीएचयू कैंपस के अंदर बना हुआ है। तो रविवार के दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को, नहीं पूजा मिश्रा जी, रविवार के दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक लिखित में जानकारी देनी चाहिए थी, सूचना देनी चाहिए थी छात्रों को, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, रविवार को नहीं, वो पहले ही देना चाहिए। ये नियम होता है। आप अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई, पता नहीं कि नहीं, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर पूजा मिश्रा जी, मैं खुद लखनऊ विश्वविद्यालय की, नहीं मैं खुद लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट हूँ पूजा मिश्रा जी, और ये जिस रेड बिल्डिंग की बात हो रही है, लाल बहादुरी की बात हो रही है पूजा मिश्रा जी, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये एएसआई संरक्षित है। लेकिन पूजा मिश्रा जी, हमें जो जानकारी मिली है उसमें यह भी बताया गया है कि एक कुत्ते की मलबा गिरने से मौत हो गई थी शनिवार को, इस वजह से ताला लगा दिया गया। क्या यह कदम प्रशासन ने सही उठाया, गलत उठाया, आपको क्या लगता है?
देखिए जो है अब तक जो है लाल बरादरी में नमाज पढ़ने नहीं दिया गया और इस तरीके की बातें निकल करके तब जो है प्रशासन की तरफ से अलग अलग चीजें बताई जा रही है। कही जा रही है 2 तारीख को जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था लेटर की कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। हालांकि आपने कहा कि एएसआई द्वारा जो है संरक्षित है तो बिना उनके परमिशन से तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन वो बोले कि नहीं हमने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया 2 ही तारीख को। जब हंगामा मचा उसके बाद में अभी कल जब से हंगामा मचा तब से डिबेट कर रहे हो, ये नया फैक्ट जो है आप आज बता रही है कि नहीं कुत्ता वहां पे शनिवार को इसकी डेथ हो गई थी इसलिए वेल्डिंग कर करके, मतलब ये छात्रों को नहीं बताएंगे, छात्रों को बेवकूफ है वो जो एजुकेटेड लोग वहां पे खड़े हुए हैं, वेल्डिंग कर करके लोग करेंगे तब जा करके जो उनको बचाया जा रहा है। ये सिंपल सी तो बात थी, एक छोटी सी बात थी ये कि प्रशासन द्वारा जब ये शुरुआत होना था रमजान महीने का उनको पता था कि छात्र यहाँ पे करते चले आ रहे हैं, उनको तभी नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि ये बिल्डिंग जर्जर है, छात्रों से अनुरोध है कि यहाँ पर नमाज नहीं अदा करेंगे। जब आपको पता चला कि चालू हो गया रमजान नमाज अदा करने लगे हैं तभी आपको जो पहला नमाज हुआ तभी जाकर के उनको बोलना चाहिए था ना। तो क्या इंतजार करते कि पहला नमाज होगा दूसरा नमाज होगा उसके बाद में जो है हम करेंगे। तो पूजा मिश्रा जी आपके मुताबिक ये देरी जो है ये देरी क्यों की गई आपके मुताबिक पूजा मिश्रा जी? पहले दिन ही क्यों नहीं बताया गया और 22 तारीख ही क्यों चुनी गई बताने के लिए या ताला जड़ने के लिए? अभी तो ये तो प्रशासन बताया ना कि किसको प्रश्न कर रहा था, सिंपल सा डिमांड था छात्रों का कि आपको एक दे देना चाहिए था, जारी कर देना चाहिए था। मुझे तो ये आपको नहीं लगता क्या अदिति जी कि प्रशासन को पहले ही बोल देना चाहिए था कि रमजान का महीना चालू हो रहा है, हमें जानकारी है कि आप लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं पर मत इस पूरे विवाद पर पहला रिएक्शन दीजिए अपना। पढ़ा करिएगा। देखिए अदिति जी, मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ, बड़ा कष्ट हो रहा कि ज्ञान के इस मंदिर में भी राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा और सपा का जन्म हुआ है मैं देख रहा हूँ उसी दौरान के बाद से विश्वविद्यालय के छात्र भी बच्चे नजर आए, कुछ सपा में गए, कुछ बसपा में गए, कुछ भाजपा में गए। इससे पहले मैं देखता था 1-2 संगठन थे, विद्यार्थी परिषद था, एक एनएसयूआई था, 2 संगठन केवल छात्रों के थे। लेकिन जब कभी छात्रों की बात आती थी तो सब एक साथ खड़े होते थे। लेकिन आज इन राजनेताओं की देन है कि छात्र बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए ये घटना आप दिखा रही हैं, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और मेरे संज्ञान तो अभी तक मुझे नहीं, जब तक मैं रहा मुझे जानकारी नहीं कि वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, देखिए बड़ी बात ये भी है कि लाल बरादरी पर सुनील त्रिपाठी जी हाँ सुंदरकांड पाठ कोई कराता था कोई प्रोफेसर वगैरह तो अपने वहाँ बड़े करा लेता हो। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है अति जी, ऐसी घटनाएं बहुत देखने मिलेंगी कि एक तरफ हिंदुओं को उकसाया जाए, एक तरफ मुसलमानों को उकसाया जाए, क्योंकि न सत्ता पक्ष के पास विशेष मुद्दे हैं न सत्ता के पास कोई मुद्दे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म और जात पर ही आधारित है, इसलिए ये तो सुनील त्रिपाठी जी ये क्या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 22 तारीख से लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी की, क्या ये कोई सियासी षड्यंत्र है ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हिंदुओं को और मुसलमान भाइयों को उत्तेजित करने के लिए ऐसा है। अदिति जी एक सेकंड और दे दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय से मिला हुआ नदुआ कॉलेज था, कभी कभी ऐसे माहौल मैंने भी देखा कि नदुआ कॉलेज से शाम को पत्थर चलना शुरू हो गए, तो पत्थर इधर से भी शुरू होता था, धीरे धीरे कंप्रोमाइज हुआ, उधर पत्थर बंद हो गए, इधर पत्थर बंद हो गए। तो ये परंपरा आज से मैंने देख रहा हूँ, ये परंपराएं बहुत देर चली आ रही हैं। लेकिन अगर नमाजें पढ़ना है तो बगल तमाम मस्जिदें हैं, सुंदरकांड पढ़ना है तो घर में पढ़ लीजिए। इस तरह से विद्यालय का माहौल खराब करना ये दोनों लोगों के लिए अच्छी बात नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, छात्रों को आपस में भिड़ाया जा रहा है, पहले यूजीसी पर अब नमाज बनाम सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अपने आप में बेहद शर्मनाक मैं कहूंगी इन तस्वीरों को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वो जगह होती हैं जहां पर बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और वहां पर इस तरीके का विवाद जब तूल पकड़ता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति जो होती है वो जरूर छुपी होती है। उससे इतर अगर हम बात कर ले राजस्थान से आई तस्वीरें की, विवेक श्रीवास्तव जी, जो तस्वीरें राजस्थान के टोंक से सामने आई हैं, आप ही की पार्टी के पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह कंबल बांट रहे थे, वहां पर महिलाएं बैठी थी और उनमें से एक महिला जब उनको पता चला कि वो मुसलमान है तो उससे कंबल लेकर उसे वहां से भगा दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूरी जानकारी वहां की जो आ रही है वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो कि टोंक से पूर्व सांसद हैं, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था सीताराम जी मंदिर परिसर में
कड़ेरा बुजुर्ग गांव में था ये कार्यक्रम। भाई ऐसे तो आप मंदिर की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते, और कंबल मिल रहा तो मंदिर में भी पहुंच जाओगे। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है, भाई तुमको भगवान की जय बोलने में दिक्कत, देवी देवता की जय बोलने में दिक्कत, शोभा यात्राएं अगर गुजर रही है तो आप पत्थर चला रहे हो, आगजनी कर रहे हो, और लाभ जहाँ दिखेगा तहाँ पहुँच जाओगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अच्छा, कंबल और प्रसाद भी साथ में बांट रहे थे वो, तो वहाँ क्यों आप लाइन में भाई हैं? वहाँ आपके होने का औचित्य क्या है? धार्मिक कार्यक्रम में जब आप जान रहे हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ दर्ज है विवेक जी कि कोई मुस्लिम मंदिर नहीं जा सकता? क्यों जाएगा? क्यों जाते हो भाई? नहीं लिखा है। हमारे जो मंदिर इस अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उन्होंने अपने गेट पे लिख रखा है। आप चली जाइए जगन्नाथपुरी में, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि केवल हिंदू ही प्रवेश करें, विधर्मियों का प्रवेश वर्जित है। तो जो इस अपनी यानी मंदिर में एक गरीब मुस्लिम महिला चली गई, उसने कंबल ले लिया, गरीब अमीर का सवाल नहीं है। मुस्लिम महिला ने कंबल ले लिया, उसे इस तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया गया, उससे कंबल वापस ले लिया गया, और आप कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई वो मंदिर में गई क्यों, धार्मिक आयोजन में क्यों गई? ठीक है, औचित्य क्या है? हाँ भाई आप बताओ, आप अभी कोई रामनवमी जुलूस निकल जाए, कोई शिवाजी जुलूस निकल जाए, कोई गणेश प्रतिमा का जुलूस निकले, तो आप कैसी बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? जैसे आप सुन रही हैं वैसे ही कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वही कर रहे हैं। इसमें आप वहाँ जहाँ लाभ बटेगा तहाँ तो फिर आप घुस लोगे। अभी वही सांसद जी कहते हैं जरा जय श्री राम बोलो, तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो फिर जाते क्यों भाई ऐसी जगह? भाई अगर आप वहाँ गए हो तो वहाँ के स्थान की गरिमा है, बोलो भगवान रामचंद्र जी की जय, सियावर राम की जय, माता जानकी की जय बोलो, आओ ले जाओ। तब तो कहोगे तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है आपको। तो जब वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो राम जी की जय तो बोल चुके हैं आप, तो क्यों चले जाते हो लाइन में? वो भी तस्वीरें इस देश में देखी हैं, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के धर्म से नहीं चलता है। विवेक श्रीवास्तव जी, हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं जब जुलूस निकलते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है और मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, पत्थर भी बरसाते हैं, वो भी देखा है आपने। आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है? पूजा मिश्रा जी, हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। पूजा मिश्रा जी, हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि भाई धार्मिक क्या गलत किया हमारे नेता ने? धार्मिक आयोजन की गरिमा समझिए। कंबल ही तो वापस लिया है भाई। आप यहाँ तो देवा शरीफ में तो आप की क्या जरूरत आन पड़ी? देवा शरीफ में एक ब्राह्मण लड़का गया था, उसका टीका बिटवा के उसको पीटा। अदिति जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि भाजपा सरकार जो है गोरे और इतनी सारी घटनाएं करती है, और ऐसा और जो है ये सरकार को सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करेगी, तो ऐसा नहीं, इन्होंने कर दिया, इन्होंने जाति कर दिया। पर ये अभी तो धर्म के अधीन भी कर रखा, पर इनकी आवाज ठीक कराइए, आवाज आ रही है। मिश्रा जी, आपकी आवाज तरीके की जो हरकतें, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, बात कंप्लीट करिए। जी अदिति जी, देखिए भाजपा सरकार की प्रवृत्ति ही यही हो रखी है कि आप अरे वो कार्यक्रम भाजपा सरकार का नहीं था पूजा जी, वो सांसद जी का निजी कार्यक्रम था, और सीताराम जी मंदिर में था, परिसर में था। सांसद जी विदेश से हैं, उनका निजी कार्यक्रम था। सांसद जी जो है संवैधानिक पद पे नहीं है। कहाँ सांसद हैं? पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद है भाई, प्रकरण तो जान लो आप पूरा। ठीक है, सांसद जी लगा देते ना, पूर्व सांसद जी, तो सांसद क्यों बोल रहे हैं आप उनको? बोले पूर्व सांसद। कहते पूर्व सांसद बाहर बोर्ड की, भैया मेरा निजी कार्यक्रम है। अरे भाई, राम जानकी परिसर में आप जाते क्यों? वहाँ बोर्ड लगाने का औचित्य क्या है? नहीं, मानसिकता हमारी सही है, ये उन लोगों की मानसिकता गलत है जो लाभ देखने हर जगह पहुंच जाते हैं। आप लोग देश को बांटना चाहते हैं हर एक व्यक्ति। नहीं, आज आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे इससे पहले, उसके बाद में आप जो है जाति करने लग गए कि दलित, बिछड़ा, अल्पसंख्यक के साथ साथ में। अब फिर वो दिन दूर नहीं जब आप शुक्ला मिश्रा करेंगे, उसके बाद में फिर आप पहुंचेंगे गोत्र पर, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही हो रखी है कि कितना किसको कैसे बांट दिया जाए। आप सिर्फ बांटने पे लगे, छात्रों को बांटो, जो है धर्म के नाम पे बांटो, जाति के नाम पे बांटो, कैसे नहीं बढ़ रहे
इनको बांटो ही बांटो, शंकराचार्य जी को बांटो, मठ के नाम पे बांटो, बांटो, सिर्फ बांटो राजनीति आपने चालू कर रखी है। इतना नेगेटिविटी आप लोगों ने भर दिया हुआ है और वो नेगेटिविटी दिखाया आपके पार्टी के पूर्व सांसद ने। इस तरीके का कृत्य आपको लग रहा है डिफेंड करना चाहिए। भगवान का प्रसाद कह रहे हैं आप उनको। अगर वो बलि में तो मंदिर में क्यों कर रहे थे? उनका निजी कार्यक्रम था, मंदिर उनकी बपौती थी क्या? अरे मंदिर उनकी बपौती नहीं तो मंदिर रुखसाना की भी बपौती नहीं है। मंदिर में रुखसाना और अफसाना को नहीं जाना चाहिए। और जाओ तो मंदिर का सम्मान करो, क्यों नहीं छीन लेगा? ठीक है, पीसीआर टीम जरा बाइट प्ले करिए वहां के। ठीक है पूजा मिश्रा जी रोकूंगी आपको। पीसीआर टीम जरा राजस्थान से आई लोगों की जरा बाइट प्ले करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ भी कहें, सियासत खोजिए अपनी, लेकिन वहां पर जो लोगों ने किया उसने मिसाल जो लोग कांग्रेस का स्थानीय नेता जो कर रहे हैं लोगों वो सामान्य लोग नहीं है। हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ पे विद्यालय के अंदर। वो सारी चीजें हुई तो माहौल खराब कर दिया गया। उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमें रोक रही है, वो नहीं करने दे रही है, और जब वो करे तो हमको करने दी गई थी। राजस्थान के टोंक से आई बाइट। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिख रही होंगी, इसमें कहा मुझे तो मंदिर नहीं नजर आया इन पूरी तस्वीरों में। अगर ठीक है मंदिर है भी, तो ये दूसरी तस्वीर जहां पर हिंदू लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, जिनको कंबल मिले थे, मिठाइयां मिली थी, उन्होंने वापस कर दी। करारा तमाचा जड़ दिया सांसद के मुंह पर, पूर्व सांसद के मुंह पर। रिपोर्टिंग सत्य नहीं है। वो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने जाकर के मौके पे विरोध किया है कि सांसद जी की ये घटना की है, इसके हम विरोध करते हैं। तो कांग्रेसी करते अपना करते रहे, सांसद जी को जो समझ में आया उन्होंने किया। भाई आप मंदिर परिसर में आए क्यों? विरोध करने वाले कांग्रेसी हो गए, नहीं है मिठाइयां कंबल वापस करने वाले कांग्रेसी हो गए। विवेक श्रीवास्तव भाई आप मंदिर परिसर में अगर आए हैं तो आप आइए ना, बोलिए ना, वहाँ सीताराम जी की जय बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर आपको तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, तो फिर वहां क्या करने पहुंच गए? लाभ दिखेगा तो घुस जाओगे लाइन में, बाकी उसके बाद इस्लाम खतरे में आ जाता है आपका वंदे मातरम बोलने में। तो यानी मंदिरों के सामने अब लिख देना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ बिल्कुल पर मुसलमानों का आना मना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गैर सरकार हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करेगी क्या? व्यक्तिगत मेरा मत। गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। बिल्कुल मंदिर परिसर के संचालन समिति उनको करना चाहिए निर्णय, हम तो कहते करो, बाकी उनका निर्णय, हम तो कहते गैर हिंदुओं पर वर्जित करो। पूजा मिश्रा जी, यही प्रवृत्ति है, मैंने शुरुआत में यही प्रवृत्ति तो बताया आपको भाजपा की। ये भाजपा लोग लगे ही हैं बांटने भाई में। जिनकी उस ईश्वर में आस्था नहीं, वहां जाके क्या करते हैं? पिकनिक स्पॉट थोड़ी है मंदिर हमारा। ये अभी भी कह रहे हैं कि भाई आप आगे के मर्जी, हमारा मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां जाओ, अगर आस्था है तो आओ, नहीं आस्था है तो जाओ, अगर आस्था नहीं है तो वहां आए क्यों? देश माफ नहीं करेगी, देश की जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, हमें देश में शरीयत लागू करने वाले ज्ञान ना दें, संविधान के आड़ में शरीयत लागू करने वाले हमें ज्ञान ना दें। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। नदवा में शरीयत अदालतें लगवाने वाले, कठमुल्लों के तलवे चाटने वाले हमें ज्ञान न दें। संविधान का अपमान करते चले जाए। मैंने कठमुल्लों के जाके नदवान तलवे चाटने वाले मुल्लों के हमें ज्ञान न दें, हमें इनसे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। कौन है? ये आपको अधिकार किसने दिया? संविधान ने उनको अधिकार दिया। मंदिर जाने का मंदिर जाएंगे, संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ। मंदिर तो जाएंगे तो इसी तरह अपमानित होंगे। कहना चाहेंगे तो नहीं कहेंगे, संविधान ने अधिकार दिया। जो संविधान ने मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया है, कोई अधिकार नहीं दिया है, कोई अधिकार नहीं ऐसा दिया कि आप हमारे धर्म स्थान में जबरदस्ती प्रवेश करिए।
श्रीवास्तव जी, जी आपका संविधान अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल यही है जो है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि संविधान ने अधिकार नहीं दिया है? क्या मंदिर में आप हमारे विधर्मी होकर के नहीं आ सकते? मंदिर संचालन समिति क्या उस मुस्लिम महिला ने मंदिर का अपमान किया था? विवेक श्रीवास्तव जी, मंदिर का अपमान किया मंदिर है? में जाकर के अपमान कर दिया। बिल्कुल अपमान है भाई। आप मंदिर में जो जाए, जो इसकी पवित्रता संदिग्ध ना हो, आप पवित्र मन से, पवित्र शरीर से अगर मंदिर परिसर में आ रहे तो आपका स्वागत है। पता आप भैंसा खा के आ रहे हैं, बकरा खा के आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ने, आपकी पार्टी के नेता ने उससे कंबल छीन लिया, यानी वो पवित्र मन से नहीं आई थी, आपने उनका मन देख लिया। ठीक है सुनील त्रिपाठी, हम कहते हैं अगर आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, आप दिन भर मोदी गाली दोगे, राम जी की जय बोलने में दिक्कत है। मोदी को गाली देने वाला मंदिर नहीं जा सकता मुसलमान। उन्होंने सांसद जी ने जो कहा है, आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, आपको रामलला की जय बोलने में दिक्कत है, आपकी राम में आस्था नहीं है, आपकी माँ जानकी में आस्था नहीं है, तो वहां गए काहे को? केवल लाभ लेने आओगे? कई बार ऐसे अवसर आए हैं अदिति जी के भंडारे में लोग ऐसे लोग भगाए गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई उनकी आस्था राम में नहीं है, जानकी में नहीं है, तो करने क्यों आएंगे, करने क्या आएंगे और कंबल क्यों पाएंगे? क्यों लोगे भाई? ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, वो उसका व्यक्तिगत कार्यक्रम सांसद जी का, वो अपने लोगों के लिए है, गैर के लिए है। जी मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों सालों से मंदिर मस्जिद का मुद्दा हमेशा बना रहा है, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे आजादी की बात का हो। मेरी ये समझ नहीं आता कि ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे कब खत्म होंगे, और ये इनके जनक राजनेता ही हैं, पब्लिक नहीं है। और जहां मुस्लिम की बात आती है अति जी में मुझे दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं, एक कट्टरपंथ जो पत्थर फेंकता है, और एक भारतीय जो फूल फेंकता है। दोनों चेहरे मुझे इस देश में दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मंदिर से इतनी नफरत करते हैं कि अगर निकलते होते कहीं, अगर भूल से ताजिया निकल रहा हो तो दिक्कत पैदा होती है। ठीक है, नहीं सुनील त्रिपाठी जी, लेकिन इस महिला का क्या कसूर था भाई? बस इतना क्यों मंदिर पहुंच गई? आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं देश में कि फूल माला चढ़ाते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि अगर वो महिला गई तो मैं इस बात पर विरोध करता हूँ कि आपको उससे सामान छीनना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है, मैं मंगल भंडारे में देखता हूँ हमारे कई मुस्लिम भाई भंडारा करते हैं और मुस्लिम बहनें और माएं जाकर प्रसाद भी खाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रसाद को हराम मानते हैं। तो समस्या यहाँ इस देश में यही है कि किसको कैसे पहचाना जाए अति जी, कि वो महिला सहिष्णु है या कट्टरपंथी है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ऐसी घटनाओं मां को उन लोगों को जाने नहीं चाहिए। अगर गई भी हैं तो सामान देने के बाद वापस नहीं लेना चाहिए। आपको प्रसाद भी लेना चाहिए था और आपको कम्बल भी लेना चाहिए था। विवेक श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि पाप कर दिया भाई मंदिर में जाकर। मंदिर में क्यों गए? कंबल लेने के लिए, लाभ लेने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नियत मानी जाए जो विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं? टिप्पणी करता हूँ, अपना अपना मत है। हम तो सबको मानते हैं और सब मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम राजनेता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। जब दंगा होता है जी, जो अब तो भगवान सुनील जी, मंदिर में भगवान का विग्रह होता है। अगर आपकी विग्रह में आस्था तो जाइए। मंदिर कोई खाला घर नहीं कि मुंह उठाए चले जाओ, पूरी लेकर चले जाओ। कि अगर हमें आस्था है, हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो अंदर नहीं आते, बाहर से प्रणाम करते हैं। आस्था है तो जाओ फिर रामलला। आस्था है या नहीं, ये आप यहाँ बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सांसद जी ने देखा ना कि जब तुम राम की जय नहीं बोल रहे हो, लिया गया यानी इसके अंदर आस्था नहीं थी। एक वर्ग फूल बरसाता है। आपने कुंभ मेले में भी देखा कि वो मुस्लिम भाई जब जिस समय भगदड़ हुई, अपने घर और मस्जिदें खोल दिए। क्या वो मुसलमान इस देश के नहीं है? और कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे बवाल को भी जन्म देते हैं। तो समस्या यही है कि आदमी की सोच कैसी है, किस तरह की है। अगर सहिष्णु है, सबको साथ ले चलने की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तो ऐसे मुसलमान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, उनका तो मजबूरी की वो कभी चाहेंगे नहीं कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक जगह बैठ पाए। अति जी, इस घटना में व्यक्तिगत तो निंदा करता हूँ। इसलिए अगर गई थी महिला तो सांसद जी को छीनना नहीं था, आपने दे दिया। अब हो सकता है मैं विवेक जी पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अपने हिसाब सोच रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उससे कम्बल लेना उचित नहीं था। और अभी एक सेकंड और दे दीजिए हमको। अभी देवा शरीफ में घटना हुई, देवा शरीफ मैं भी जाता हूँ, कई बार गया हूँ। लेकिन अगर वहाँ हिंदू एक मुस्लिम बहन के साथ पहुंच जाता है या उसकी मित्र के साथ पहुंचता है, उसके साथ ऐसी घटना घटित करना, इससे शर्मनाक क्या हो सकता? खम्मन पीर लखनऊ में मैं भी जाता हूँ। मेडिकल कॉलेज में
सेमिनार साहब मजार है, मैं जाता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं जाऊं और कोई हमको टीका हमारा मिटाई बेइज्जती करे तो ये इसमें मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए, और जो हिंदू समुदाय है वो तो अपना दिख ही रहा है। जी विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं देखिए, सांसद जी ने उस मंदिर परिसर में उस कार्यक्रम को आयोजित किया था, सांसद जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था, पूर्व सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया, टोंक के पूर्व सांसद। व्यक्तिगत कार्यक्रम था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई दोष जो है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, उन्होंने व्यक्तिगत कार्यक्रम था, इसलिए मुस्लिम महिला से कंबल छीन लेना उचित है, ये कह रहे हैं आप? मंदिर परिसर में उस मुस्लिम महिला को नहीं जाना चाहिए, जिसकी उस मंदिर में वहां स्थापित विग्रह में आस्था नहीं है। अगर मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर जिस भंडारे में आप प्रसाद तो लेने चले गए और वहाँ भंडारा अगर मान लीजिए किसी देवी देवता के पूजा के उपलक्ष्य में है या भागवत के उपलक्ष्य में है, आपकी उसमें लेस मात्र आस्था नहीं है, तो वो भंडारे का प्रसाद है, उसका अपमान हो रहा है इस तरह से। वो भोजन थोड़ी बट रहा है कि आओ पूरी ले जाओ, सब्जी ले जाओ। इसलिए बिल्कुल सांसद अभी जो हिंदू युवक की तिलक पोंछने वाली घटना हुई थी बाराबंकी में, उसको आप सही मानते हैं? फिर बिल्कुल वो भी सही है। क्यों जाते हो वहां? जाने तुम्हारा औचित्य क्या है? क्यों गए हो भाई? इतने देवी देवता, इतने मंदिर हिंदुस्तान में, वहां तुम्हारे जाने कुछ समय नहीं मिलता। यानी विवेक श्रीवास्तव जी बताएंगे कि किसको कहां पर जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बताएगी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा मानी जाएगी या विवेक श्रीवास्तव जी की? बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे धार्मिक स्थानों पे मैंने जगन्नाथपुरी में देखा है, वहाँ बाहर ही बोर्ड लगा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं सारे मंदिरों के संचालन समितियों से बार बार निवेदन इसके पूर्व भी कर चुका हूँ कि आप लोग अपने मंदिरों में तय करिए, ऐसे लोगों को आप फोटो सेशन मत कराइए बुला करके जिनकी उस विग्रह में लेस मात्र आस्था नहीं है। राहुल गांधी जैसे लोग जो जाके जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर, इनका क्या मतलब इस मंदिर देवी देवता से? प्रियंका गांधी को आप रामलला वहाँ लेटे हनुमान जी टहला रहे, अभी मैंने देखा वहाँ कामाख्या लेके चले गए थे। प्रियंका गांधी तो घोषित ईसाई हैं, क्या मतलब इन लोगों का वहां जाने से भाई? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, हमारे मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, कोई पिकनिक स्पॉट, कोई पर्यटक स्थल नहीं है। इसको कहां पर जाना चाहिए, कौन हिंदू है, कौन गैर हिंदू है, कौन हिंदू धर्म कितना मानता है? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, पर्यटक स्थल थोड़ी है, ये मंदिर है। पूजा मिश्रा जी, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई मजारों में हिंदुओं का क्या काम और मंदिरों में मुसलमानों का क्या काम, नहीं जाना चाहिए दोनों को एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए। यही तो हम शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं आपको अदिति जी की भाजपा सरकार, भाजपा की यही प्रवृत्ति ही है, ये बांटना ही चाहते हैं। हालांकि धर्म की बात कर रहे थे और ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने छीन लिया सनातन धर्म, ये तो कतई नहीं कहता है। हम नहीं कहते कि वो कोई अगर हमने दे दिया तो दे दिया भगवान का प्रसाद। अरे भगवान के प्रसाद को जो सम्मान करे उसको दे दिया, ले जाकर बाहर फेंक दे उसको दे दिया। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कम्बल रख लोगे, प्रसाद फेंक दोगे। विवेक श्रीवास्तव जी 25 दिसंबर की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं क्रिसमस मनाने के लिए, उसको आप गलत मानते हैं क्या? भाई वो देखिए संवैधानिक पद पे क्रिसमस मनाने का वहाँ जाकर के वो प्रे थोड़ी कर रहे हैं, वो बधाई दिए, सहयोग शामिल हुए। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं ऐसे बचाव मत करिए। तो आप आइए रामलला जय बोलिए ना, वंदे मातरम बोलिए, रामलला की जय बोलिए, माता जानकी की जय बोलिए। प्रधानमंत्री जाकर प्रेयर नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रेयर कहीं का भाई, वो तो संवैधानिक पद पे, यहाँ तो लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी बात कंप्लीट करिए अपनी। अदिति जी, ये प्रवृत्ति है भाजपा की। अभी देखिए जो भी इन्होंने कहा, ना तो सनातन धर्म जानते हैं, ना तो सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। भगवान नहीं, आप बताएं जिस मंदिर में आपकी आस्था नहीं है वो पर्यटक स्थल, वहाँ चले जाओगी आप? और ये बैठ कर यहाँ पे ज्ञान दे रहे भाई क्यों गए, छीन लेना चाहिए पीछे। अगर आपने जैसे सवाल बड़ा सही सवाल किया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उसका मतलब उनका जाना गलत था। भाई वो संवैधानिक पद पे हैं, उनके आयोजन में शरीक हो गए, कहा जाकर वहाँ प्रेयर थोड़ी कर रहे थे।
सकती अदिति जी, ये अखिलेश यादव तरह मुख्तार की जनाजे फातिया थोड़ी पड़े थे वहां मकबरे पे। और भाजपा सरकार में जो है, भाजपा पार्टी में ये रोग पड़ा हुआ है। ये रोग नहीं है, ये दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे लोग जो है ये देश को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे छली प्रपंचियों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। देश को बांट दिया जाए, देश को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ राज करना चाहते हैं। हमारे धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल नहीं है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल नहीं है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, सदियों से जगन्नाथपुरी में लिखा हुआ है, तस्वीरें जो लखनऊ सदियों से लिखा है। क्या यूनिवर्सिटीज सुंदरकांड पढ़ने और नमाज पढ़ने के लिए बनी हुई हैं? क्या इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में क्यों नमाज अदा की गई, और इस पर अगर नोटिस दिया जाता है तो ये गलत क्यों लगता है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को? पूजा मिश्रा जी, प्रश्न आपका दोबारा रिपीट करिएगा। पूजा मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, क्या यूनिवर्सिटीज नमाज अदा करने के लिए बनाई गई हैं, सुंदरकांड पढ़ने के लिए बनाई गई हैं? देखिए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन मास्टर पीएचडी की। वहाँ पे हनुमान मंदिर है, जैसे आप गेट से एंटर करेंगे वहाँ पे सुंदरकांड होता है। वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल है, बीएचयू कॉरिडोर के अंदर में ही है, वहाँ पे आप हमेशा। अरे बीएचयू कॉरिडोर के अंदर है, वो हिंदुओं का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। भाजपा के लोग महामना द्वारा स्थापित, उसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ नहीं होगा। बीएचयू में टेम्पल तो कहाँ होगा? और जब वहाँ पर चलता चला रहा था नमाज की प्रक्रिया, आप बनाइए, वहाँ पे सुंदरकांड में पढ़ी है। नहीं, सवाल ये है पूजा मिश्रा जी, नोटिस छात्रों को इसलिए दिया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमीन पर बैठकर नमाज अदा की गई है। पूजा मिश्रा जी, तो यही तो हनन है ना उनके अधिकार का। ये नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में। अब तो जियो जारी कर देना सरकार। भाई सरकारी जो भी बिल्डिंग खाली होगी उसमें आप घुस कर नमाज पढ़ने लगोगे, बाप का राज है। कॉलेज में हनुमान मंदिर वहाँ सुंदरकांड होता है, तो जियो जारी कर देना सरकार। कहाँ होता है सुंदरकांड? सुंदरकांड कहाँ होता बताओ तो। धार्मिक कार्यक्रम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ये जो है मुस्लिम के लिए अलग हो जाएगा, हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, क्रिश्चियन के लिए अलग हो जाएगा। ये जो डिवाइड करने की इनकी राजनीति है, ये गंदी राजनीति बंद करेगा इनको। सुनील त्रिपाठी जी, कौन कर रहा है डिवाइड करने की राजनीति? सुनील त्रिपाठी जी, कौन कर रहा है डिवाइड एंड रूल की राजनीति? क्यों नहीं होगा? बीएचयू के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं होगा? हिंदुओं का विश्वविद्यालय है, हिंदुओं के वहां बनाने उसकी स्थापना की है, वहां नहीं होगा तो और कहाँ होगा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप क्यों छातियां पीट रहे थे? कहाँ पे? आपको छाती पीटने की क्या आवश्यकता पड़ गई हुई थी? कहाँ पे? लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, आपके पास में सरकार है, आप जियो जारी कीजिए। कोई धार्मिक कार्यक्रम कहीं पे नहीं होगा। क्यों कोई धार्मिक कार्यक्रम क्यों नहीं होगा भाई? जहाँ जो निजी विद्यालय हैं, जो हिंदुओं के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ क्यों नहीं होगा भाई? किसी के बाप का राज है? इनको टुकड़ों में बांटो, ये नौकरी मांगना चाहिए आपको। देखिए, शरीयत लागू करने वाले नदवा में कटबुल्लों के तलवे चाटने वाले हमें ना बताएं। ठीक है पूजा मिश्रा जी, मदरसों में पूजा मिश्रा जी, मदरसों में नमाज होती है, किसी ने आज तक रोका नहीं है कि मदरसों में नमाज क्यों होती है, क्योंकि वो मदरसे जो हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ही बनाए गए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर बनाए गए हैं, वहां पर प्रार्थना होती है, किसी ने सवाल नहीं उठाया कि क्यों होती है। पूजा पाठ होती है क्योंकि वो पर्टिकुलरली विशेष वर्ग के लिए बनाए गए हैं पूजा मिश्रा जी। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज अदा की जाए या सुंदरकांड का पाठ किया जाए, ये कहाँ से सही है? होना चाहिए। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी, पूजा मिश्रा जी कह रही हैं कि धार्मिक कार्यक्रम ना हो यूनिवर्सिटीज में, जियो क्यों नहीं जारी कर देते हैं? जो धार्मिक स्थल हैं, इनके कारण थोड़ी सरकार चल रही है। सरकार जनता के आशीर्वाद से चल रही है। जनता ने जो मैंडेट दे के भेजा है वो काम कर रहे हैं। जनता ने हमें थोड़ी कहा कि जाके काशी विश्वविद्यालय में बीएचयू में मंदिर पूजा बंद करवा दो।
कांग्रेस तो कह रही है कि भाई 27 में आपकी सरकार जो है वो जानी तय है। कौन कह रहा है? घटनाक्रम के बाद कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अवस्थी की बाइट सामने आई है। अरे उनकी पूछो, सदस्य संख्या 27 है पूरे उत्तर प्रदेश में। 27 कार्यकर्ता उनके पास है, पूरे यूपी की नहीं है। पहले उनसे पूछ तो लो कांग्रेस वालों से। ठीक है सुनील त्रिपाठी, पोलिंग तुम्हारे पास बीएलए तो मिल नहीं रहे थे। ठीक है ठीक है, एक जिले में 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी एक नहीं मैं दावे साफ तरह अनेक घटनाएं समाज में होंगी। लेकिन विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, इस घटना में पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ कि विश्वविद्यालय में इस तरह से नमाज पढ़ना, सुंदरकांड कराना, ये दोनों लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। विश्वविद्यालय किसी एक जात धर्म का नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जिसमें दुआ कॉलेज बगल में पढ़ता है, क्या आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हो? क्या वहाँ सुंदरकांड पढ़ने देंगे? पढ़ने दे, बता दीजिए। ये जो कट्टरवाद पैदा हो गया है भारत में, ये सबसे ज्यादा एकता और अखंडता के लिए खतरा है। और उसमें तीजी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन डर के मारे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने भी देखा है कि अगर कभी हमारे मित्र नमाज पढ़ना चाहते थे तो चुपचाप कमरे में हॉस्टल जाते थे। नमाज हर जगह अदा होती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अरे भाई मजनू तो लैला दुपट्टे बैठ के नमाज पढ़ लेता था, हमने देखा है फिल्मों में। कहीं लैला दुपट्टा बिछा नमाज पढ़ लो, कौन रोक रहा है? बैठ के चद्दर रख के नमाज पढ़ लेते थे। दुआ इबादत पूजा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही सर झुकाएं या मस्जिद सर झुकाएं। खुदा ईश्वर सब जगह। सुनील त्रिपाठी जी, और बड़ी बात ये भी है कि रविवार के दिन छात्र साजिश है, पर्टिकुलरली नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालय। अति जी, मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ नेशनल चैनल से कि मायावती जी को एक बात मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। विश्वविद्यालय के जिस तरह अपराधीकरण राजनीति हो रहा था, लखनऊ विश्वविद्यालय से पता चला आज कट्टे बरामद हुए, तो आज 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चुनाव खत्म करने के बाद अपराधियों से विश्वविद्यालय मुक्त हो गया। वरना मैं देखता था कि हबीबुल्लाह एक हॉस्टल पढ़ता है, वहां तो आए दिन अपराधी रहते थे, अपराधियों का संरक्षण होता था। लेकिन चुनाव जी। फाइनल कमेंट दीजिए पूजा मिश्रा जी जल्दी से, क्या किसी की साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? बिल्कुल साजिश, नमाज बनाम सुंदरकांड वाला। अदिति जी, अगर ये किसी की साजिश है तो भाजपा सरकार की साजिश है। अरे सपाइयों की साजिश है, उनके साथ पे एक कटमुल्ले नमाज पढ़ने की हिम्मत की है। वहाँ बाबा का राज है, सबका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। रमजान पाक महीना चल रहा है, इस समय इस तरह घटनाओं को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से 2024 में नवंबर में छात्रों ने मार्च निकाला था विरोध में सरकार के, जिस तरीके से 15 दिसंबर 2025 में छात्रों ने विरोध मार्च निकाला था सरकार के खिलाफ में, सरकार नहीं चाहती है कि 2027 से पहले ऐसा कोई बड़ा आंदोलन फिर जो है नवंबर दिसंबर में खड़ा हो जाए। इससे पहले सरकार चाहती है कि छात्रों को इतना लड़ा दो कि एकजुट होकर के सरकार के अगेंस्ट में ये खड़े होकर के मार्च ही ना निकाले, जिस तरीके से ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट दीजिए, क्या सरकार ये चाहती है कि छात्र आपस में भिड़ते रहे, सवाल ना करें? कभी यूजीसी कभी हिंदू मुसलमान। जी, यूजीसी के बेल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और उसमें हमारे भी सांसद थे, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष थे, इनके राजीव राय जी भी और इनके भी सांसद शामिल थे। ठीक है, हमने अपने सांसदों को भी उसमें नहीं छोड़ा, हमने उनको सबको लिखा पढ़ा है। विषय ये है जो दोनों घटनाएं जिस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए हमारे मंदिर, हमारे विग्रह हमारे आस्था का केंद्र है, वो पर्यटन स्थल नहीं है कि वहाँ आप पूरी खाने चले आइए उसके बाद जाके भगवान राम को गाली दीजिए, ये नहीं चलेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, हर खाली परिसर, हर खाली बिल्डिंग मस्जिद नहीं कि जहाँ घुस के आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और रही बात नमाज़ पढ़ने की, तो नमाज तो लोग रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते रहे हैं, सड़क पर भी पहले पढ़ते रहे हैं। हमने पुरानी फिल्मों में देखा मजनू लैला दुपट्टे बैठ के नमाज़ पढ़ लेता था। तो विषय ये नहीं, नमाज तो कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो मस्जिद का नहीं है प्रयोग हो रहा है तो उसको जबरदस्ती आप मस्जिद मान के घुस जाइए नमाज पढ़ने, ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप अपने हॉस्टल में अपने कमरे में पढ़ लें, अगल बगल कहीं मस्जिद जाके पढ़ लें। लैला का एग्जांपल दे दिया आप, बजरंग दल तो नहीं पहुंच जाएगा ना? कहाँ लैला के दुपट्टे पर अगर हमको लैला से क्या वास्ता पड़ेगा तो बजरंग दल तो नहीं पहुंचेगा। देखिए बजरंगियों को लैला से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अगर हमारी बहन बेटियों को लब जिहाद का निशाना बनाया जाएगा तो बजरंगी पहुंचेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी साल करीब है और इस वक्त हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। जंग एक नई शुरू होती नजर आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो केंद्र बना हुआ है, यहां आज एक बार फिर
प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस बार बजरंग दल वीएचपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कूद पड़े। आज सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई। लाल बरादरी को लेकर लगातार विवाद जारी है। बहरहाल यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छावनी में तब्दील कर दी गई है यूनिवर्सिटी और छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। 13 छात्रों को नोटिस दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि ये जो हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है, इसका विवाद जो है वो कहां पर जाकर कैसे और कब खत्म होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।